वेलकम बैक। आज आपके एनएलपी चैप्टर से स्टेजेस ऑफ एनएलपी या फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस सब यूनिट को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे लिए क्वेश्चन है कि कैसे कंप्यूटर हमारे लैंग्वेज को समझ सकते हैं, हाउ द कंप्यूटर मेक सेंस ऑफ अ लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम इस तरह से सोच सकते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन अ कंप्यूटर रीड्स अ सेंटेंस, और यहीं पर एनएलपी उस सेंटेंस को छोटे छोटे जॉब में ब्रेक करता है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते 5 अलग अलग स्टेजेस में ब्रेक करता है, और हर स्टेज में उसकी एक एनालिसिस होती है जहाँ से वो पता लगाता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं। अब फर्स्ट स्टेज में जाने से पहले हम जस्ट इस बात को समझें कि यहाँ पर लिखा है कि हॉट आइसक्रीम। तो आप सोच रहे होंगे कि आइसक्रीम क्या कभी हॉट हो सकता है? ये तो बात सही है, क्योंकि हमने आइसक्रीम कोल्ड हमने खाया, ये हम समझ सकते हैं। मगर ये एनएलपी इस बात को कैसे प्रोसेस करता है, इसी को हम 1 बाय 1 स्टेजेस से सीखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 स्टेजेस को हम जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है लेक्सिकल एनालिसिस। तो यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक टोकनाइजेशन और उसके साथ दूसरा लेक्सिकॉन। अब टोकन्स क्या है और उन टोकन्स में से किन टोकन्स को हम लेक्सिकॉन बोल सकते हैं, क्योंकि हर टोकन लेक्सिकॉन नहीं होता है। तो इसको हम अभी ध्यान से देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर हर चीज़ हम एग्जाम्पल के साथ ही समझेंगे, और कहीं कहीं पर हम कोडिंग को भी साथ रखते हुए चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्ड ओवर द डॉग, उसके बाद एक फुल स्टॉप, इट वॉज वेरी फनी, उसके बाद एक एक्सक्लेमेशन साइन है। देखिए मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन इनके ऊपर भी। अब यहाँ पर फर्स्ट क्या करता है लेक्सिकल एनालिसिस में, एक पैराग्राफ को वो फर्स्ट सेंटेंस में ब्रेक डाउन कर रहा है। उसके बाद हर एक सेंटेंस को उसमें जो एलिमेंट्स हम बोल सकते हैं उसको वो अलग अलग ब्रेक कर रहा है। एलिमेंट्स क्यों बोल रही हूँ, देखिए यहाँ पर द क्विक ब्राउन फॉक्स, ये सारे वर्ड हम जानते हैं, मगर इसके साथ फुल स्टॉप को भी एक देखिए वो लिस्ट के एलिमेंट की तरह लिया है। उसी तरह से सेंटेंस 2 में भी एक्सक्लेमेशन साइन को भी फनी के बाद देखिए उसने उसको भी रखा है। तो इसने हर एक वर्ड हो या जो भी सिम्बॉल्स मिल रहा है उसको उसने अलग किया। अब अ लेक्सिकॉन इज जस्ट अ वर्ड लिस्ट, लाइक अ डिक्शनरी द सिस्टम चेक्स अगेंस्ट। अब वो सारे जो हमने देखे वो सारे क्या थे, ये सारे हैं टोकन, जहाँ पे फुल स्टॉप भी इंक्लूड है और एक्सक्लेमेशन भी इंक्लूड है। और इनमें से अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप गायब है लेक्सिकॉन का जब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन भी गायब है। और अगर द ये 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसको यहाँ पर एक बार ही दिखाया जाएगा, राइट। अब यहाँ पर फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन को हम नॉट अ लेक्सिकॉन बोल सकते हैं। अब इसको जस्ट एक बार हम प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं और समझ भी लेते हैं, फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रूफ बन जाता है, राइट। तो चलिए अब इसे हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ PUNKT इस तरह के कुछ लाइब्रेरीज डाउनलोड करके डिपेंडेंसीज ये है, और यहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं कौन से लाइब्रेरी के साथ, NLTK, राइट। अब मैंने यहाँ पे दोनों ही सेंटेंसेस को रखा है हमारे टेक्स्ट के हिसाब से। फर्स्ट देखिए टोकनाइजेशन किया गया है, तो इसका आउटपुट आप देख सकते हैं, जो हमने देखा कि जहाँ पे एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप सब कुछ एडेड है। अब टोकन के बाद जब लेक्सिकॉन की बारी आती है तब देखिए फुल स्टॉप और एक्सक्लेमेशन को वो POS टैगिंग जो होता है वो नहीं कर पाया, मतलब ये ग्रामेटिकली ये जस्ट एक सेपरेटर की तरह है, इतना ही। तो ये पता चल रहा है कि करेक्ट है हमने जो डिविजन्स किए हैं। अब हमको पता चल गया कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या है, जहाँ पर टोकन्स में डिवाइड होते हैं, उसके बाद वो ब्रेक होते हैं या फिर उससे चुना जाता है लेक्सिकॉन को। अब नेक्स्ट स्टेज जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस, और यहाँ पर पार्सिंग, ये क्या है इसे हम जानेंगे। सिंटैक्टिक एनालिसिस मतलब समझ ही आ रहा है कि सिंटैक्स के ऊपर है,
अब यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस मैंने रखे हैं। एक का बोल रहा है कि करेक्ट स्ट्रक्चर है, द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस, और दूसरा क्या है, फॉक्स द फेंस ओवर जम्प्ड। पता ही चल रहा है ये सिंटैक्स इसका सही नहीं है। अब इसके साथ यहाँ पर आ रही है कि पार्सिंग। तो देखिए पार्सिंग मतलब ये कुछ इस तरह का एक ट्री बनता है। अब इसको हम डेप्थ से अभी नहीं जानेंगे, कमिंग एनएलपी के और भी जब चैप्टर्स हम जाएंगे तब हम जानेंगे कि ये क्या है, मगर इसको भी हम एक बार थ्रू कोडिंग देखते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा भी हो हमको समझ में आएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर कोडिंग वाइज देखिए, ये रूल बेस्ड पार्सिंग है, ऊपर आपको हेडिंग दिख ही रहा है, और ये सारे कोडिंग आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल के हिसाब से मिल जाएंगे। मैं इनको भी अलग से अपलोड कर दूँगी प्रॉपर इसको डिस्क्राइब करते हुए, राइट। तो यहीं पे हमने देखा द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस, ये अगर सेंटेंस है, ये वाला हमारा सेंटेंस था। और यहाँ पर देखिए ये जो ग्रामर यहाँ पे हमने अपनी तरफ से बता के दिया है, राइट। ये रूल बेस्ड है और ये है इसका ट्री। तो समझ में आ रहा है कि ट्री किस तरह से बना है वो हम बाद में जानेंगे। और रियल वे से अगर एनएलपी पार्सिंग करता है तब यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं स्पेसी इस लाइब्रेरी को, ठीक है। तो स्पेसी लाइब्रेरी जब हम यूज़ कर रहे हैं, देखिए ये रियल वर्ड ग्रामर जो हिसाब लगा रहा है यहाँ पे, जो भी हो, मतलब POS जो है टैगिंग जो बन रहा है, इसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच टैगिंग। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा रुक के देखिए, तो ये ट्री कुछ इस तरह से बनाता है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा वर्ड इधर उधर चेंज भी कर दोगे तब भी वो एक आपके लिए ट्री बना ही देगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज करके भी आपको, मतलब सेंटेंस का फॉर्मेट चेंज करके भी आपको दिखाती हूँ। तो अब आपको पता चल गया है कि ये सिंटैक्टिक एनालिसिस क्या है, पार्सिंग किस बेसिस पर हो रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं पार्सिंग मतलब चेकिंग ग्रामर रूल्स ऑफ अ सेंटेंस, आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप, जैसे इंग्लिश के जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका जो रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, और फिल्टर्स आउट अनग्रामेटिकल और इलॉजिकल स्ट्रक्चर। अब पता चल रहा है कि सिंटैक्टिक एनालिसिस में पार्सिंग के थ्रू यहाँ पर क्या हो रहा है। तो स्टेज 2 हो गया। अब हमारे पास पार्सिंग के हिसाब से करेक्ट जो सेंटेंस विद द करेक्ट सिंटैक्स हमारे पास है। अब नेक्स्ट स्टेज ये है स्टेज 3। अब यहाँ पर देखिए स्टेज 3 में सिमेंटिक एनालिसिस। अब तक हमारे पास क्या था, करेक्ट ग्रामर वाला सेंटेंस। अब ग्रामर के साथ साथ थर्ड स्टेज में जहाँ पर सिमेंटिक एनालिसिस है वहाँ पर मीनिंग भी चेकिंग होता है। अब हमको इसे एग्जाम्पल के थ्रू जानना है कि एक्चुअली ये दिखता कैसा है और होता कैसा है। मतलब ग्रामर तो सही है और बियॉन्ड ग्रामर जहाँ पे सेंस को चेक किया जाता है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है द कैट सेट ऑन द मैट, तो यहाँ पर ग्रामर करेक्ट है और ये सेंस भी बनाते हैं, हाँ बिल्ली मैट के ऊपर बैठता है या बैठा है वट एवर। मगर अभी ऐसे अगर बोलेंगे द बुक सेट ऑन द मैट, ग्रामर तो सही है मगर यहाँ पर क्या इसका सेंस करेक्ट है, बुक क्या कभी बैठता है। तो अभी आपको इसका डिफरेंस पता चल रहा है। अब यहाँ पर आपके सामने वैसे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ईट एप्पल बोल सकते, ईट होमवर्क नहीं बोल सकते। रीड बुक बोल सकते हैं, या फिर रेड बुक बोल सकते हैं, या फिर उसके साथ सैंडविच नहीं बोल सकते। लाइकवाइज आप स्क्रीन को पॉज करके देखो यहाँ पर कि ग्रामर के साथ मीनिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है जब थर्ड स्टेज में आते हैं जहाँ पर सिमेंटिक एनालिसिस हो रहा है। अब स्टेज 4 डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, तो इसको हम छोटे से याद कैसे रख सकते हैं, लिंकिंग सेंटेंसेस इनटू अ स्टोरी। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैंने डिवाइड किए हैं, जैसे एंश्योर्स दैट सेंटेंस कनेक्ट लॉजिकली विथ ईच अदर। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब यहाँ पर देखिए आई बॉट अ बुक येस्टरडे, इसके बाद इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अगर यहाँ पर इट ये किसको रेफ़र करता है, हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में वीडियो में देखा था कॉन्टेक्स्ट क्या है।
इट ये किसको रिफ़र कर रहा है, ये बता रहा है कि इट मतलब ये एक बुक है। इसी तरह अगर हम डायरेक्ट ये बोलते हैं जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट नहीं है, डायरेक्ट हम बोलते हैं इट इज़ वेरी टेस्टी। अब क्या ये इट क्या है, कौन सा खाना था कि जो टेस्टी है, तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस बन जाता है अगर इसको अलोन अकेले लिखा जाए। तो इसी तरह से डिस्कोर्स इंटीग्रेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम इस तरह से बोल सकते हैं मीनिंग ऑफ द सेंटेंस डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस एंड द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस उसके पहले क्या सेंटेंस लिखा है, उसके बाद में क्या सेंटेंस लिखा है, उस पर डिपेंड कर जाता है उसका मीनिंग, जहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्ड्स अ कोहेरेंट स्टोरी और फ्लो इंस्टेड ऑफ आइसोलेटेड सेंटेंसेस। तो एक यहाँ पर हम देखते हैं, एक स्टोरी फॉर्म करते हैं छोटा सा। रिया बॉट अ केक यस्टरडे। उसके बाद शी इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स होम। शी, अब पता चल रहा है कौन शी है, वो रिया है। थर्ड सेंटेंस, दे एन्जॉयड इट टुगेदर। अब दे कौन है, रिया और हर फ्रेंड्स। इट क्या है, केक है। तो अब यहाँ देखिए शी जो सेकंड सेंटेंस का एक वर्ड था, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो रिया बता रहा है, फर्स्ट सेंटेंस को रेफर कर रहा है। यहाँ पर दे फर्स्ट सेंटेंस को, और दे जहाँ पर हर फ्रेंड्स वो सेकंड सेंटेंस से रेफरेंस उसे मिल रहा है, और इट थर्ड सेंटेंस से केक को रेफर किया जा रहा है। अब आपको पता चल रहा है कि किस तरह से एक स्टोरी या फिर फ्लो बनता है, और इसी को डिस्कोर्स इंटीग्रेशन हम बोलते हैं। अब और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये सिंपल से हैं जो जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखे, तो आपको और थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल्स मिल गया। अब हम नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं, जो है द लास्ट ऑफ द फिफ्थ स्टेज, प्रैग्मेटिक एनालिसिस। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग हिडन मीनिंग, स्पीकर्स इंटेंशन एंड रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब तक अपने चारों देखे स्टेजेस, जो एक के बाद एक जैसे एडवांस्ड स्क्रीनिंग हो रहा है। अब ये स्टेज 5, अब ये क्या बोल रहा है, ये गोज़ बियॉन्ड लिटरल मीनिंग। मतलब पढ़ के जो समझ रहे हो उसके अंदर भी और कुछ भाव छुपे हुए हैं। अब ये भाव हमको कैसे पता चलता है, यहाँ पर जैसे स्पीकर एक्चुअली बोलना क्या चाहता है, और वो कैसे पता आप लगा सकते हो, आपको कंसिडर करना उसका टोन कैसा है, सिचुएशन कैसा है, अगर रो रो के बोल रहा है या फिर मजाक में बोल रहा है या फिर गुस्से से बोल रहा है। तो इस तरह से आप पता लगाते हो कि सेंटेंस का मतलब क्या है। मतलब वो लिटरल में नहीं है, वो लिखे हुए में नहीं है, उसके वो भाव में है। तो एक एग्जाम्पल क्या है, कैन यू ओपन द विंडो। इसका लिटरल क्या है कि वो पूछ रहा है। और प्रैग्मेटिक जो एनालिसिस है, इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट टू ओपन द विंडो। या फिर कोई एकदम कमांड के साथ बोले जाओ खिड़की खोलो, तो खिड़की खोलना है मतलब एक बच्चे को बोला जा रहा है। अगर कोई एकदम गुस्से से या फिर कोई ऑर्डरिंग के हिसाब से, तो उसका मीनिंग भी थोड़ा बदल जाता है। अब हम पोलाइट नहीं बोल पाएंगे। यहाँ पर देखिए सेकंड है, वाओ यू रियली स्टडीड हार्ड। सुन के लग रहा है कि कोई आपका प्रेस कर रहा है, मगर अगर टोन बदल जाए, अरे किसी ने शायद पढ़ाई नहीं की है ठीक से, कोई बोला वाह तूने तो बड़ा अच्छा पढ़ाई किया है, तो ये क्या सार्केज़म में बदल जाता है, मतलब कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। तो आपको पता चला कि प्रैग्मेटिक एनालिसिस मतलब उसके इन डेप्थ, एक जो सेंटेंस है, एक जो लिटरल है, उसके डीप में जाकर भी एनएलपी उसका स्टडी करता है, उसका एनालिसिस करता है। तो चलिए एक बार इसको और एक बार हम रिवाइज करें। लेक्सिकल एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन टेक्स्ट इनटू टोकन्स, वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंबल्स एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग इन द लेक्सिकॉन। अब एग्जाम्पल भी आपको ये क्लियर है। अब नेक्स्ट सिंटैक्टिक एनालिसिस, या फिर हम पार्सिंग भी जोड़ते हैं। सिंटैक्टिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ग्रामर ऑफ अ सेंटेंस टू चेक if the arrangement of the words follows the rules of the language and to determine the relationships between the words. फाइन, अब ये भी सही है। सिमेंटिक एनालिसिस या फिर ग्रामर प्लस मीनिंग चेक। सिमेंटिक एनालिसिस
is the process of understanding the meaning of words, phrases and sentences in the context. यहाँ पे contextual जो meaning वहाँ से पता चलता है. It ensures that text is not only grammatical correct but also logically meaningful. अब next fourth stage discourse integration, मतलब linking sentences into a story. Discourse integration is the process in NLP where the meaning of each sentence is interpreted in relation to the sentences before and after it, ensuring that the text forms a coherent and connected flow. और लास्ट स्टेज क्या है? pragmatic analysis, understanding hidden meaning, speaker's intention and real world context. तो हम इस तरह से बोलेंगे, pragmatic analysis is the stage of NLP that goes beyond literal meaning and interprets the intended meaning of a sentence in a given context. It considers speaker intention, tone, situation and shared knowledge to derive the real world meaning of language. तो आज के लिए इतना ही. फिर नेक्स्ट यूनिट में हम चलेंगे. इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना और ये शेयरिंग आपको सही लगे तो लाइक ज़रूर करना. फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर.